इंग्लिश रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9th। ये अपने लैंग्वेज प्रैक्टिस राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग लिसनिंग, हम इसमें वर्कबुक नंबर 1 इंग्लिश की ले रहे हैं। इसमें पहले लर्निंग आउटकम्स परिणाम है। द लर्नर कम्युनिकेट्स थॉट्स आइडियाज़ एंड ओपिनियंस वर्बली एंड नॉन वर्बली। शिक्षार्थी अपने आइडिया विचार और अपने ओपिनियन मौखिक रूप से और लिखित रूप से लिख सकता है। लर्निंग स्किल्स हैं, कौशल क्या हैं? लिसनिंग और स्पीकिंग, लिखना और बोलना, सुनना और बोलना। लर्निंग एंड्स क्या है? द टीचर विल क्रिएट एन एटमोसफियर टू लर्न इंग्लिश बाई मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश विदाउट hesitation and create situations to converge in English. The teacher will create atmosphere. अध्यापक निर्मित करेगा एटमॉस्फेयर, वातावरण। टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। बाई मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हुए, उनको प्रेरित करते हुए। टू स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन माने झिझक, विदाउट आना बिना किसी झिझक के वो इंग्लिश बोल सके। एंड क्रिएट सिचुएशंस टू कन्वर्स इन इंग्लिश, और ऐसी स्थिति पैदा करे वे बातचीत कर सके इंग्लिश में। यह जैसे मोटिवेशनल सीजन है। ये जैसे लर्निंग ए लैंग्वेज इज द अंडरस्टैंड अदर्स टू फ्रेम कनेक्शंस। लर्निंग लैंग्वेज, सीखने की भाषा, इज द अंडरस्टैंड, समझती है, अदर्स टू फ्रॉम कनेक्शंस, अर्थात लैंग्वेज है जो उसकी भाषा है वो दूसरों को सीखने के लिए देती है, उसमें सहयोग करती है। यू डू नॉट लर्न टू वॉक बाई फॉलोइंग रूल्स। यू डू नॉट लर्न, तुम नहीं पढ़ सकते हो, वॉक द फॉलोइंग रूल्स, इन रूल्स, इन नियमों के अलावा। अर्थात कहने का मतलब अपनी मातृभाषा के माध्यम से हम दूसरी भाषा में सीख सकते हैं। यू लर्न बाई डूइंग एंड फॉलिंग ओवर, और हम कर सकते हैं। ये रिचर्ड ब्रैडसन के वो हैं। इफ़ यू डू नॉट मेक ए मिस्टेक, यदि आप गलती नहीं करते हो, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग, तो आप कुछ नहीं सीख सकते हो। ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी लर्नड इन द सेम वे एज वी लर्न द मदर टंग। ऑल द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, सारी भाषाएं संसार की, कैन बी लर्नड, सिखाती है, इन द सेम वे, सीखने का वही एक ही रास्ता है, वी लर्न द मदर टंग, हमारी मातृभाषा के माध्यम से ही। नो लैंग्वेज कैन बी लर्नड विदाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग इट। नो लैंग्वेज, कोई भी भाषा, कैन बी लर्नड विदाउट लिसनिंग, बिना सुने और बिना बोले नहीं सीखी जा सकती। व्हेन यू लिसन विद अंडरस्टैंडिंग, जब तुम समझकर सुनते हो, एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस माने अपने कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हो। यू कैन लर्न टू रीड, तो तुम लर्न सीख सकते हो, रीड पढ़ना, एंड राइट दैट लैंग्वेज इजीली, राइट माने लिखना, उस लैंग्वेज को इजीली माने आसानी से। टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। यू नीड, तुमको आवश्यकता है, स्टार्ट माने शुरू करने की, थिंकिंग सोचने की, इंग्लिश में सोचने की तुम्हें आवश्यकता है। व्हेन यू वांट टू स्पीक ए वर्ड, जब तुम एक शब्द बोलना चाहते हो, और ए सेंटेंस इन इंग्लिश, और एक वाक्य किसी इंग्लिश में, यू प्रोबेबली थिंक, तुम शायद सोचते हो, ऑफ द वर्ड, एक शब्द, सेंटेंस इन योर नेटिव लैंग्वेज फर्स्ट, उस वाक्य को अपने नेटिव भाषा में, अपनी मातृभाषा में जो आप जानते हो,
एंड देन तब ट्राई टू थिंक और प्रयास करते हो सोचने का टू करेक्ट वर्ड सही शब्द सेंटेंस इन इंग्लिश अर्थात करेक्ट शब्द या सेंटेंस अंग्रेजी के अंदर। इंस्टेड दैट इसके बजाय इमेज ए पिक्चर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इमेज मानिए कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या वाक्य एंड देन जस्ट थिंक द इंग्लिश वर्ड फॉर दैट एंड देन जस्ट थिंक और हम उसके लिए इंग्लिश वर्ड सोचते हैं। रियल फ्लुएंसी हैपन व्हेन यू स्टॉप मेंटली ट्रांसलेटिंग कन्वर्सेशन अर्थात रियल फ्लुएंसी रियल प्रभाव में घटित होता है जब आप मेंटली मानसिक रूप से बातचीत करने के लिए उसको ट्रांसलेट करते हो। ट्राई लिसनिंग नो जस्ट टू व्हाट द वर्ड्स मीन ट्राई टू लिसनिंग सुन करके और इसको व्हाट मीन अर्थात तो शब्द का क्या मतलब है बट परंतु हाउ टू पर्सन स्पीक देम अर्थात वो उस व्यक्ति को स्पीक देम अर्थात लोग व्यक्ति उसको कैसे बोलते हैं। देयर इज एन एक्सप्रेशन इन इंग्लिश और उसका क्या एक्सप्रेशन बोलते समय होता है यूज इट लॉस इट अर्थात उसको यूज करते हुए और हम विच बेसिकली मीन्स जो बेसिकली उसका मतलब समझे। इफ यदि यू डू नॉट प्रैक्टिस टू एबिलिटी यदि तुम तुम्हारी योग्यता की प्रैक्टिस या अभ्यास नहीं करोगे यू माइट फॉरगेट इट आप भूल जाओगे। यदि आपने कोई शब्द याद कर लिया और उसको दोबारा रिपीट नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। द बेस्ट वे ऑफ द रिमेंबर ए न्यू वर्ड अर्थात अच्छा तरीका शब्द को याद करने का है कि इज यूज इट आप उसका उपयोग में लीजिए इन ए रो वे राइट वे सही तरीके से सो इट विल स्टे लॉन्गर इन योर मेमोरी जो अधिक समय तक आपके मेमोरी में रह सके। व्हेन यू लर्न ए न्यू वर्ड जब एक नया शब्द सीखते हो ट्राई टू यूज इट सेंटेंस ए फ्यू टाइम ट्राई टू यूज उसको उपयोग कीजिए उस सेंटेंस को कुछ समय के लिए एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगे। फ्लुएंसी इज अबाउट बीइंग able to communicate that's why something it is a important to put the grammar text book away अर्थात फ्लुएंसी प्रवाह के अंतर्गत कम्युनिकेट दिस समटाइम और कुछ समय के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उस चीज़ को ग्रामेटिकली अपने उसमें रखिए। स्पीकिंग इंग्लिश फ्रेंडली और अंग्रेजी के बोलने के प्रभाव में इज़ नॉट सेम टू नोविंग परफेक्ट इंग्लिश अर्थात ग्रामर इवन नेटिव इंग्लिश स्पीकर मेक ग्रामेटिकली मिस्टेक अर्थात प्रवाह के अंदर आप इंग्लिश में परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर में मिस्टेक कर सकते हो। डू नॉट अफ्रेड स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग आप कुछ गलत करते हो तो ये कोई गलत नहीं है। विच स्टॉप द फ्रेम स्पीकिंग एट ऑल आप उसको बोलना बंद मत कीजिए। इवन इफ़ यू थिंक यू मेकिंग ए मिस्टेक जब तुम कोई गलती करोगे कीप इट स्पीकिंग अवे कीप ऑन स्पीकिंग अवे एनी वे और उसको ध्यान रखोगे। मोस्ट ऑफ टाइम पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से मुख्य रूप से लोग समझते हैं कि वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। इवन इफ़ यू कमिट ए मिस्टेक और आपने क्या गलती की है। फर्दर टास्क वर्णित ये है कि द टीचर विल आस्क स्टूडेंट टू से समथिंग अबाउट देयर फैमिली स्कूल क्लासरूम etc अर्थात अध्यापक विल आस्क प्रश्न पूछेगा स्टूडेंट से टू से समथिंग और उसको कहने के लिए अबाउट अपने परिवार स्कूल और क्लासरूम इत्यादि के बारे में। आप ये वर्कशीट नंबर 1 होगी इसको आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगला वर्कबुक नंबर 2 मैं अगले उसमें वीडियो में आपको बनाऊंगा।